अच्छा जी, कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने जो सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं उसी सप्लाई और डिमांड को मजीद एक्सप्लेन करूंगा, मजीद डिटेल में उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है कि मैं कोई भी यहाँ पे और चार्ट ओपन करता हूं, या चलें इसी में हम बात देख लेते हैं कि ये जगह आप देखें। ठीक है, ये ब्लैंक जगह, मुझे खाली जगह मिल गई है। यहाँ पे देखें कि ये ऊपर से ये 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, मैं बल्कि और छोटा, कम से कम आप 15 मिनट का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, चले और कोई देख लेते हैं। ये जगह आ जाए जी यहाँ पे। ये आप देखें कि इस जगह के ऊपर ये जो मैं डब्बा अभी बनाऊंगा इसके अंदर ये जगह जो है, ठीक है, ये सारा क्या है? ये है जी सारा हमारा बेस बना हुआ है, ऐसा है कि नहीं? क्यों बेस बना हुआ है ये? बल्कि ये इतना कर ले, इस कैंडल को मैं बीच में ले आता हूं, इतना। ये ले जी। अब देखें इस डब्बे के अंदर कितनी कैंडल्स हैं 15-15 मिनट की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 की 12 कैंडल्स जो हैं, ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये बेस बना रही है। क्यों? पहले देखें, यहां से लेके ये ऊपर रैली चली थी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक रैली। ये भी एक छोटा सा बेस बना हुआ है, इसको छोड़ दें आप। उसके मुकाबले में उसी के बराबर में ये बड़ा बेस है, इसलिए मैं इसको ये पीछे ले जाता हूं यहाँ पे। ये देखें, ये बराबर बेस बन गया इतना। ये सारा बेस बना हुआ है। ठीक है, इसमें 5 कैंडल्स और ऐड हो गई है। तो अब आप देखें कि ये पीछे रैली है, ये वाली नीचे से रैली, फिर ये बेस बना, देखें कितना बड़ा, कितनी ज्यादा कैंडल्स ने बेस बनाया है। और बेस से जब कैंडल्स निकली है तो फिर देखें ये रैली शुरू हो गई है, ऊपर चली गई है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने बेस बनाया है यहाँ पे, तो ये बेस तो अब बहुत बड़ा बन गया है, बहुत चौड़ा बन गया है, मोटा बन गया है। ठीक है, अब हमें बेस का फायदा क्या होता है कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये जो बेस है, ये बेस अब फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए सप्लाई के तौर पे काम करेगा कि डिमांड जोन के तौर पे काम करेगा? कोई बता सकता है? ये जो बेस है, ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में डिमांड जोन है हमारा या सप्लाई जोन है? ये डिमांड जोन होगा। क्यों? इसलिए कि इस बेस के बाद रैली हुई है, कैंडल्स ऊपर गई हैं। तो हर वो बेस जिसके बाद कैंडल्स ऊपर जाए, रैली करे, वो बेस जो है वो डिमांड जोन के तौर पे काम करता है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में। और इसी तरीके से हर वो बेस जिसके बाद अगर ये कैंडल्स नीचे चली जाती, यानी ड्रॉप हो जाती, तो वो बेस जो है जिसके बाद कैंडल्स ड्रॉप हों, वो सप्लाई जोन के तौर पे काम करता है मुस्तकबिल के लिए। तो यहाँ पे आप देखें, इस बेस के बाद कैंडल्स ऊपर गई है ना, रैली किया ना कैंडल्स ने, तो ये वाला जो बेस है, ये हम ये क्या करेंगे कि इसको हम सीधा आगे खींच लेंगे यहां से। ठीक है, फ्यूचर के लिए इसकी मोटाई इतनी ही हम रखेंगे, इसको देखें आगे ले जाएंगे। तो आप देखिएगा कि जब कभी फ्यूचर में कैंडल वापस नीचे आएंगी, इसको टकराएंगी, तो देखें कि क्या ये इसने रिस्पांस दिया कि नहीं दिया, वापस इसने मार्केट को ऊपर भेजा कि नहीं भेजा, आगे देख लेते हैं।
अब देखें ये जब ऊपर गई थी तो यहाँ पे एक और ये वाला डिमांड जोन बना था ऊपर, ये देखें छोटा सा। तो वापस कैंडल्स आई, लेकिन इससे, इस डिमांड जोन से ऊपर जो नया डिमांड जोन बना था उसी ने रोक दिया और वहां से ही कैंडल्स ऊपर चली गई। ओके जी, ये हम इसको एक्सटेंड करते हैं आगे। यहां पे देखें, ये इस जगह पे, ठीक है, ये हम, ये वाला जो डिमांड जोन है वही मैं पीछे से लंबा खींच के लेके आ रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये नीचे जो है लाइट ब्लू सा, हल्का ब्लू। आप देखें कि ये ऊपर से कैंडल्स आई थी, ड्रॉप हुई थी ना, ठीक है। ये रास्ते में भी, ये भी देखें बेस बना 15 मिनट के चार्ट पे, और यहां से ड्रॉप हुई, फिर इसी जगह के ऊपर आके कैंडल्स रुकी जरूर है यहाँ पे। ये देखें, इस कैंडल को इसने, इस डिमांड जोन ने नीचे जाने से रोका जरूर है। अगली कैंडल ने यहाँ पे थोड़ा सा बेस भी बनाया, फिर बना बेस के नहीं बना, उससे अगली अकेली कैंडल ने बेस बनाया, और उससे अगली कैंडल देखें बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल है, रेड कैंडल जो नीचे चली गई। ठीक है, तो अब आए 2 3 4 5 कैंडल्स, 6 कैंडल्स के बाद यहाँ पे ये एक कैंडल देखें नीचे जाके क्लोज हो गई है। तो अब हमारा ये वाला जो डिमांड जोन था ये यहाँ पे खत्म हो गया, इससे आगे ये नहीं चलेगा। ठीक है जी, क्योंकि कैंडल्स नीचे चली गई है ना, देखें इसको तोड़ के। इसका मतलब क्या है कि इस डिमांड जोन में लोगों ने जो बाय के ऑर्डर लगाए वो इतने नहीं थे कि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते। वो जितने भी ऑर्डर लगे बाय के वो थोड़े थे, उसके मुकाबले में जो सेल के ऑर्डर्स लगाने वाले लोग थे यहाँ पे वो ज्यादा थे। इसलिए देखें ये इसको तोड़ के नीचे चला गया। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला एक नया क्या बन गया इस जगह पे, ये वाला, ये एक बेस, एक कैंडल बेस बनी, और अगली देखें ये वॉल्यूम वाली कैंडल है, नीचे गई बड़ी कैंडल। ठीक है जी, ये मैं आज आपको क्लियर करता हूं। अब यहां पे हमारा सप्लाई जोन बन गया है इस बेस में मुस्तकबिल के लिए। तो सब 15 मिनट का चार्ट है, तो मैं सप्लाई ये येलो कर लेता हूं इसका। ये देखें यहां से ये बेस बना है जी, ये इतना बेस बना है। आप देखें इसने आगे चल के फिर यहां से जब ये ऊपर गई है तो ये देखें इसी सप्लाई जोन ने यहां से देखें वापस नीचे भेजा है, फिर दूसरी टक्कर मारी है, फिर वापस भेजा है, फिर देखें कितना नीचे गई है मार्केट। ठीक है जी, तो इस तरह से हम आज इसको, सप्लाई और डिमांड जोन को मजीद थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहां पे आए। ये 15 मिनट का लाइव चार्ट है गोल्ड का। आप देखें कि ये कैंडल एक और दो, दो कैंडल्स नीचे गई ना, ड्रॉप हुई। ठीक है, प्राइस नीचे गई, रेड कैंडल्स है बड़े वॉल्यूम वाली, लंबी, ठीक है, बड़ी बॉडी वाली। और उसके बाद एक कैंडल 15 मिनट वाली थी, इसने बेस बनाया अकेली कैंडल ने। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें एक कैंडल जो है वो ऊपर आई, यानी रैली किया अकेली कैंडल ने। क्यों? क्योंकि ये बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल है, ठीक है, लंबी कैंडल है। तो ये एक कैंडल भी, इसको भी आप कहेंगे कि ये बुलिश कैंडल है, यानी रैली किया है इस अकेली कैंडल ने, क्योंकि बड़ी कैंडल है ये। अच्छा, अब इसके बाद यहां पे फिर ये दोबारा से बेस बना, ये देखें 3 कैंडल्स ने बेस बनाया। और अभी चौथी कैंडल क्लोज तो नहीं हुई ना, अभी चल रही है। 15 मिनट का चार्ट है, 27 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट रहते हैं 30 मिनट होने में। जैसे ही 30 मिनट होंगे मेरे लैपटॉप पे, तो ये कैंडल 15 मिनट वाली भी क्लोज हो जाएगी। फिर पता चलेगा ये कैंडल क्लोज कहाँ पे होगी। अगर तो ये इसी तरह से ऊपर जाके क्लोज होती है तो फिर अगला डिमांड जोन यहाँ पे बन जाएगा। फिर जब ऊपर से नीचे आएगी तो ये वाला डिमांड जोन इसको रोकेगा, फिर ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे यहाँ से। अदरवाइज, ठीक है, यहाँ पे अभी जो ये वाला डिमांड जोन एक बन गया नीचे, देखें ये अकेली कैंडल का, यहाँ से लेके ये सारा, ये पिछला भी अभी चल रहा है, उसी ने रोका, और अभी नया भी बन गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। अगर मैं इस वक्त सेशन में ना होता तो मेरी यहाँ से बहुत अच्छी ट्रेड बननी थी बाय की, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ओके जी, आज अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि फर्ज करें कि ये वाली कैंडल क्लोज हो गई है।
यहाँ पे जहां पे है, हालांकि इसको 1 मिनट रहता है अभी ना इस कैंडल को, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि यहाँ पे क्लोज हो गई है, बल्कि चले 1 मिनट में ये क्लोज हो ही जानी है, अल्लाह करे कि ये ऊपर ही क्लोज हो। ठीक है, तो फिर इसका जो बेस बनेगा, वो बेस कहाँ पे बनेगा इस कैंडल से पीछे? वो बेस बनेगा जी इस जगह पे, ये इतना बेस जो है ना, इसको हम बेस कहेंगे ना, इतने एरिए को। लेकिन शर्त ये है कि ये कैंडल जो चल रही है ये ऊपर ही क्लोज हो, नीचे इसके अंदर आके क्लोज ना हो जाए, तो फिर ये भी बेस का ही हिस्सा बन जाएगी। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बेस में 3 कैंडल्स हैं जिन्होंने बेस बनाया है यहां पे। अच्छा, एक बात मेरे ख्याल में आपको शायद मैंने पिछले सेशन में नहीं बताई, वो भी समझना। हाँ देखें, ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है जी, तो अब ये बेस इसका ये बन गया है, ये हमारा फ्यूचर के लिए क्या बन गया है? डिमांड जोन बन गया है। ठीक है, कि जब भी कैंडल ऊपर से वापस आएगी तो ये जो नीला सा डब्बा मैंने बनाया है, ये डिमांड जोन, इसमें से इसको या तो ऊपर वाली सतह से टच करके ही ऊपर निकल जाएगी, या हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अब इस नीले डब्बे के अंदर, डिमांड जोन के अंदर, लोग पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट में पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते लोग। ठीक है, बड़े चार्ट के डिमांड जोन या सप्लाई जोन में पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं कम से कम 30 मिनट और 1 घंटे में। ठीक है, कम से कम, और 4 घंटे में। ज्यादा लोग 1 घंटे और 4 घंटे के सप्लाई और डिमांड जोन में, जो बड़े सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं, उनमें लगाते हैं पेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जो छोटे स्कैल्पर होते हैं, छोटे ट्रेडर, जो लाइव बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं, फॉरेन ट्रेड ली, उनके लिए ये डिमांड जोन बड़ा वैल्यू रखता है 15 मिनट का। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल वापस आ रही है ना, अब वो देखेंगे कि ये कैंडल कहां तक आती है इस डब्बे में। जहां तक आएगी, जहां से वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी, वहां से वो बाय की ट्रेड ले लेंगे। चेक कीजिएगा जरा। ओके जी, अब मैं आपको एक टेक्निक ऐसी बताने लगा हूं कि जिससे आपकी ये जो सप्लाई और डिमांड जोन के जो ये आप बनाते हैं ना दीवारें, मोटे ये जो खाने बनाते हैं, इनका साइज छोटा हो सकता है। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, कि अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बनाऊं इसके अंदर एक और खाना, तो मुझे अंदाजा है कि मेरे ख्याल में ये इस जगह से इसको मुड़ना चाहिए, इस खाने के अंदर से कहीं से भी इसको वापस पलटना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो आप बेस बनाते हैं किसी भी सप्लाई या डिमांड जोन का, उसके अंदर उसकी जो मोटाई है उस खाने की या उस लेवल की, उसको मजीद छोटा कैसे किया जा सकता है, मजीद एक्यूरेट कैसे किया जा सकता है, ये टेक्निक मैं अभी आपको बताने लगा हूं। अब जैसे, अब जिन लोगों ने यहां से ऊपर से ये नीला खाना जो है यहां से ट्रेड ले ली, ठीक है, या इसके यहां पे ले ली, तो उनकी ट्रेड तो अभी लॉस में जा रही है ना। ठीक है, तो अब लेकिन जिन लोगों ने ये नीचे जो मैंने दूसरा बाद में एक बनाया है, एग्जैक्ट जो इसका डिमांड जोन है वो नीचे वाले खाने पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हालात मुख्तलिफ होंगे, यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन मुख्तलिफ होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने कैंडल ने टच किया इसको, छोटे खाने को ऊपर से, और फिर रिएक्शन देखें, वापस ऊपर निकल रही है कि नहीं निकल रही। चेक करें जरा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट डिमांड जोन था, ये छोटे खाने वाला जो येलो कलर का मैंने बीच में बनाया है।
तो देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% ऐसा होगा, लेकिन याद रखें कि 70 से 80% चांसेस होते हैं कि ये नॉलेज जितना भी आप सीख रहे हैं ये प्रॉपर काम करेगा। कितना? 70 से 80% चांसेस हैं। तो 70 से 80% चांसेस भी जो प्रॉफिटेबिलिटी के होते हैं वो थोड़े चांसेस नहीं होते किसी भी बिजनेस में। बहुत बड़ी वो होती है, रिवॉर्डिंग रेशो होती है। अच्छा, यहां पे अगर कोई बंदा ट्रेड ले रहा है, ठीक है, फर्ज करें यहां से किसी ने बाय की ट्रेड ले ली, तो इसका, इस ट्रेड का जो टीपी होगा या एसएल होगा वो कहां पे होना चाहिए? अब देखें, ये है इसका बॉटम, आप यूं समझ लें डिमांड जोन का निचली सतह ये वाली, ठीक है, 1758.55 पे। यहां से आगे नीचे कम से कम 15 से 20 पिप नीचे होना चाहिए एसएल, ठीक है, कम से कम 15 से 20 पिप नीचे होना चाहिए। तो ये जो बेस बन रही है इसकी डिमांड जोन की, ये बन रही है 1758.55, ठीक है जी। तो गोल्ड का जो एक पॉइंट होता है ना, पूरा मेजर पॉइंट, जैसे ये 1758 से 1759 पे चला जाए, तो ये 100 छोटे पिप्स है ना, वो है ना इसमें पिप, छोटे पॉइंट्स जिन्हें पिपट्स कहते हैं। तो 10 पिपट्स का यानी 10 छोटे पॉइंट्स का एक पिप बनता है। तो गोल्ड के एक बड़े पॉइंट में, बड़ा पॉइंट से मुराद के 1758 से 1759 तक एक बड़ा पॉइंट हो गया, उसमें 10 पिप होते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि बेस से नीचे एसएल कहां पे होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 पिप नीचे, तो वो जगह क्या बनेगी जी? ये है 58.55 इसका बेस है, ठीक है। तो 57.55 पे इसके 10 पिप हो जाएंगे, 57.55 पे ये यहां पे तकरीबन 10 पिप हुए जी यहाँ पे, ठीक है, ये इसके 10 पिप हुए जहां पे मेरा कर्सर है। तो और 56.55 पे 20 पिप होंगे। तो 56.55 कहां पे आ रहा है? ये इस जगह पे इसके 20 पिप हो गए, तो यहां पे आपका एसएल होना चाहिए कम से कम, ठीक है, इस केस में। और इसकी जो टीपी है वो कहां पे होनी चाहिए? अब ये डिमांड जोन है ना, ठीक है, फर्ज करें किसी ने ट्रेड ले लिया यहां से, तो उसका ये मैंने बता दिया कि कम से कम 15 से 20 पिप नीचे एसएल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, अक्सर औकात क्या होता है कि ये कैंडल जो है, ये लोगों के जो एसएल नजदीक लगे हुए होते हैं ना डिमांड जोन के नीचे, 5 7 10 पिप के अंदर जो होते हैं, उनको वो हिट करने के लिए आती है, जिसे कहते हैं एसएल हंटिंग, यानी स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है, ठीक है। जो एक्सचेंजेस होती हैं, जो माफियाज यानी कि स्मार्ट मनी है, वो बेसिकली एसएल को हिट करते हैं ताकि लोगों की ट्रेडें लॉस में क्लोज हो जाएं। तो हमने याद रखना होता है कि जब भी हम ट्रेड लें बाय की या सेल की, तो हमने जो एसएल लगाना है अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, वो बहुत नजदीक नहीं लगा देना किसी भी बेस के बिल्कुल साथ, या सपोर्ट या डिमांड जोन या सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब नहीं लगाना। वहां से कम 15 से 20 पिप के फासले पे लगाना है, गैप रखना है बीच में, ठीक है, ताकि अगर वो कैंडल आती भी है तो और लोगों के एसएल हिट हो जाएं जो नजदीक होंगे। तो जिनके थोड़े ज्यादा होंगे 15 और 20 पिप के दरमियान में, उनके कम चांसेस होते हैं कि एसएल हिट होंगे, हो जाते हैं लेकिन कम होते हैं उनके। आपको बात समझ लगी? अच्छा, अब यहाँ पे ये तो एसएल की बात होगी। अब टीपी कहाँ पे होनी चाहिए? क्योंकि आपने ये ट्रेड ली है डिमांड जोन की वजह से, ठीक है, जिसने भी ट्रेड ली होगी ये डिमांड जोन की वजह से ली है ना, इसकी वजह से। तो अब हमारी टीपी होगी, इससे ऊपर हमने देखना है कि हमारा सप्लाई जोन कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यही 15 मिनट का चार्ट है। अब ये अगर कैंडल यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, इधर ऊपर जाती है, तो आप देखें कि अगला हमारा जो सप्लाई जोन है वो कहाँ पे आएगा।
आप देखें ये एक कैंडल है, ये दो कैंडल्स ऊपर से फॉल हुई थी, ड्रॉप हुई थी, ठीक है, ये वाली। और एक ये कैंडल है, इसने बेस बनाया अकेली कैंडल ने, ठीक है जी। तो अब इसमें जो अकेली कैंडल है ये वाली, इसके बाद इसने बेस बनाया और इससे अगली जो कैंडल है उसने देखें कितना बड़ा फिर ड्रॉप किया है। तो इसको ये कौन सा पैटर्न चला है, ड्रॉप, ये दो कैंडल्स, ये बेस एक कैंडल, और उसके बाद फिर ड्रॉप अगली एक कैंडल। तो अब इसमें जो ये बेस बन रहा है, ठीक है, ये वाला, इसका आप एरिया मार्क कर लें। ये हमारा सप्लाई जोन होगा पहला, जब ये कैंडल ऊपर जाएगी तो पहला सप्लाई जोन ये वाला होगा। तो वो कैसे हम उसको मार्क करेंगे, ये लें जी, मैं यहां पे ये इसका सप्लाई जोन है जी, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक सप्लाई जोन है, ठीक है, वो यहां पे आ रहा है, ये ऊपर जो मैंने येलो ब्लॉक बना दिया है। अभी आप देखें कि जो हमारी ये वाली कैंडल है ये बिल्कुल डिमांड जोन के नीचे तक जितने भी ऑर्डर बाय के लगे हुए थे वो इसने उठा लिए हैं। और अभी भी ये मतलब कुछ साइन ऐसा नहीं बता रही कि ये अब वापस ऊपर उठ रही है, ठीक है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये नीचे भी जाती है एसएल उठाने के लिए, लोगों के एसएल हिट करने के लिए, और अगर नीचे जाती है तो ये कहां तक जाती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखें कि जैसे ही हमारा ये डिमांड जोन खत्म हो रहा है, ठीक है, उसके साथ ही थोड़े से फासले पे एक और बड़ा डिमांड जोन बना हुआ है, और जिसने पहले से देखे मार्केट को वापस भेजा है ऊपर, ठीक है ना, यहां से एक दफा फिर दूसरी दफा। तो जहां पे दो डिमांड जोन या दो सप्लाई जोन साथ साथ जुड़े हुए हों, तो वहां पे अमूमन जो पहला होता है डिमांड जोन या सप्लाई जोन, वो बाज औकात ब्रेक भी हो जाता है, फिर उसको दूसरा रोकता है, क्योंकि साथ साथ है ना दोनों, ठीक है। ये आगे चल के जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 30 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊं, ये 15 मिनट का सबसे छोटा चार्ट, अगर मैं इसको 30 मिनट के चार्ट पे ओपन करूं, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो 30 मिनट के चार्ट पे डिमांड जोन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये देखिएगा जरा। ये लें जी, 30 मिनट का भी ये यही बन रहा है, लेकिन जो नीचे वाला है वो दूर से हमें देखना पड़ेगा। ये आप देखें यहाँ पे इस जगह पे ये डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है, ये बेस बना था। तो ये वाला जो नीचे बना हुआ है ये 30 मिनट का है और बड़ा है, देखें यहाँ पे बना था, और उसके बाद पहली दफा कितना ऊपर से कैंडल्स आई थी नीचे, और इसने उसको नीचे जाने से पहले अटैक में रोक दिया है, वापस यहाँ से उठ के इस जगह से आप देखें, और यहाँ तक ये जा चुकी है, यानी कि $5 से $6 का जो प्रॉफिट है लोग यहाँ से इस डिमांड जोन की वजह से ऑलरेडी ले चुके हुए हैं, कम से कम भी 5 से 6 मेजर पॉइंट्स का, 50 से 60 पिप्स का, ठीक है। तो अब क्योंकि ये वाला जो छोटा डिमांड जोन है 15 मिनट का, और ये जो 30 मिनट का है ये बिल्कुल करीब करीब है, तो ऐसी सूरत में जो पहला डिमांड जोन होता है उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर ये टूटेगा तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये जो दूसरा है 30 मिनट का, इसको ये बस हल्का सा टच ही करेगी इधर से, ये थोड़ा सा ऊपर से जो ऑर्डर पड़े हुए होंगे पेंडिंग, मैं पहले बता चुका हूं कि कम से कम 30 मिनट के जो चार्ट के ऊपर डिमांड या सप्लाई जोन बनता है उसमें पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। और फिर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कौन से चार्ट पे होंगे, जो 1 घंटे पे बनेगा डिमांड जोन या सप्लाई जोन, उससे भी ज्यादा जो है वो 4 घंटे पे होंगे। तो ये तीन चार्ट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए, 30 मिनट का, 1 घंटे का, और 4 घंटे का सप्लाई और डिमांड जोन, ठीक है। क्योंकि जो 1 घंटे 1 दिन का चार्ट है उस पे भी वही बनता है तकरीबन डिमांड या सप्लाई जोन जो 1 घंटे और 4 घंटे पे बन रहा होता है, तो वो ऑलमोस्ट मैच कर रहे होते हैं। तो एनी हाउ ये सिलसिला, इसकी आप जब जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, अभी आपको शायद थोड़ा सा सारी जो बात है वो समझ प्रॉपर ना आ रही हो,
लेकिन आपको ये बात प्रॉपर समझ किस वक्त आएगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये जोन बनाने की, ठीक है ना। तो आप यकीन करें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक ट्रेडर के लिए जो सबसे जबरदस्त चीज है पैसा बनाने के लिए, ठीक है, मनी मेकिंग मशीन जिसे कहते हैं, वो ये सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ जल्दी से वाइड स्क्रीन शेयर करता हूं, और इसमें मैं आपको बताता हूं कि जब बेस बन जाए बड़ा, जिसमें कैंडल्स हों ज्यादा, काफी ज्यादा, तो ऐसी सूरत में हमें एग्जैक्ट जो जहां से कैंडल के वापस मुड़ने के चांसेस होते हैं वो जगह, हम उस जगह का हमें कैसे पता चलेगा। तो याद रखें कि मिसाल के तौर पे ये एक मैं रैली बनाने लगा हूं, एक पैटर्न बनाने लगा हूं, ये रैली हुई, कैंडल्स गई ऊपर, और यहां पे कुछ इस तरीके का बेस बना, ठीक है, इस तरीके का। तो अब ये है तो बेस है ना सारे का सारा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि यहां से मिसाल के तौर पे कैंडल जो है वो ड्रॉप हो जाती है। अब देखें, ये जो कैंडल्स हैं, चार कैंडल्स जो मैंने बनाई है, ये वाली, ये चार कैंडल्स, इन चारों कैंडल्स को आप कंफ्यूजन वाली कैंडल कहेंगे, कंफ्यूजन वाली कैंडल्स। क्यों? ये कैंडल्स की शक्लें ऐसी हैं कि इसमें बायर और सेलर्स का आपस में सख्त मुकाबला चल रहा है, और हर कैंडल में तकरीबन 50% कंट्रोल किसका है? बायर का, और 50% कंट्रोल किसका है? सेलर का। ऐसा ही है ना। इसलिए इनको कंफ्यूजन वाली कैंडल्स कहते हैं। कंफ्यूजन वाली कैंडल कौन सी होती है? जिसकी हर वो कैंडल जिसकी जो टोटल साइज है, उससे कैंडल के टोटल साइज से जो बॉडी होती है वो 50% हो टोटल साइज का, या 50% से भी कम हो। तो इन सारे चारों कैंडल्स की बॉडी देखें, हर कैंडल के पूरे साइज से, फुल साइज का मतलब लो से हाई तक का जो फासला है कैंडल का, तो बॉडी 50% से कम है, या 50% है, या 50% से काफी कम है। तो इसलिए इसको हम कंफ्यूजन वाली कैंडल कहते हैं। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है डोजी। डोजी, डोजी कहते हैं धोखे वाली कैंडल, ठीक है, डोजी। तो इसको फॉरेक्स में डोजी का नाम दिया जाता है। इस तरह की सारी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं इस तरह की कैंडल्स की। अच्छा, अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये कि इन चार कैंडल्स के मुकाबले में ये जो आगे मैंने एक कैंडल बनाई है, ये वाली, ये क्या, ये कैंडल जब क्लोज हो गई है, जब कोई भी कैंडल, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की, या 1 घंटे की, या बड़ी, जब वो कैंडल क्लोज हो जाती है तब उसकी फाइनल शेप हमारे सामने आती है। ऐसा ही है ना, जब वो कैंडल, उसका टाइम पूरा हो गया। अब ये कैंडल क्लोज हुई है जी, मुझे बताएं कि इस कैंडल में ये जो रेड कैंडल है, ये वाली, ये कैंडल इन बाकी कैंडल से मुख्तलिफ क्यों है? इसलिए कि ये कंफ्यूजन वाली कैंडल नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी क्लियर कैंडल है। क्लियर, साफ, वाजिया, क्लियर कैंडल, जो क्या बता रही है कि इसका रेड कलर है जी, रेड कैंडल है, कि ये ओपन कहां पे हुई थी? ये देखें, ये ओपन हुई थी यहां पे, क्लोज कहां पे हुई है? यहां पे। और इसमें जो कंट्रोल था वो तकरीबन ये थोड़ा सा ये ऊपर भी गई थी यहां से, ठीक है, यहाँ पे बायर भी आए थे, फिर यहां से सेलर जो है वो इंटर हो गए इसमें। तो इसमें ज्यादातर यूं समझ लें कि 90% से ज्यादा
जो कंट्रोल है वो किसका है? वो सेलर्स का है। सेलर्स आर इन कंट्रोल इन दिस कैंडल। तो इसलिए ये एक क्लियर कट रेड कैंडल है। इसको याद रखें कि जिस कैंडल की बॉडी का साइज बड़ा हो, यानी 50% से बड़ा हो, ठीक है, उसके टोटल साइज से, उसको हम वॉल्यूम कैंडल भी कहते हैं। वॉल्यूम कैंडल, ऐसी कैंडल जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेडर एक साइड पे इंटर हुए हैं ट्रेड लगाने के लिए। तो इस ये जो रेड कैंडल है, इसको ये इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंटर हुआ है ना, यानी बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रेडें लगाई हैं। किस साइड की? सेल की। इसलिए इसको वॉल्यूम कैंडल कहते हैं, सेल की वॉल्यूम कैंडल। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा, अगली बात ये कि यहां पे आपने अगर इस जगह पे फर्ज करें कि अगली कैंडल यहां से और नीचे चली गई ऐसे, ठीक है, ये अब रैली बन गई ना नीचे, सॉरी ड्रॉप हो गई है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये देखें रैली थी, ये यहां से कैंडल्स ऊपर गई यानी रैली हुई, यहां पे ये बेस बना और ये सारी अब वापस कैंडल ड्रॉप हो गई नीचे। तो ये पैटर्न कौन सा बन गया? रैली बेस ड्रॉप। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर आप यहां पे फ्यूचर के लिए इस बेस के पैटर्न को सामने रखते हुए जोन बनाएंगे, तो यहां पे फ्यूचर के लिए कौन सा जोन बनेगा? सप्लाई जोन या डिमांड जोन? इस जगह पे, इस जगह पे जोन बनेगा सप्लाई जोन फ्यूचर के लिए। क्यों? इसलिए कि ये जो बेस है, बेस के बाद जो पैटर्न है वो ड्रॉप का आया है, कैंडल्स नीचे गई हैं, यही बात है ना, ये देखें कैंडल्स नीचे गई हैं। तो जिस बेस के बाद कैंडल ड्रॉप हो, उस बेस का फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, कि इसका आगे ऐसे खींचेंगे इसको, ये लाइन हम यहां से लेके और यहां तक ये हम लाइन आगे खींच देंगे तो ये पूरा ब्लॉक बन जाएगा। इसका मतलब ये सारा सप्लाई जोन होगा हमारा, सप्लाई जोन, जो कि फ्यूचर में जब कभी कैंडल नीचे से वापस ऊपर आएगी, ठीक है, तो यहां पे लोग बैठे हुए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि जैसे ही आए यहां से सेल का ऑर्डर लगाएं। ठीक है, सप्लाई जोन का मतलब ये होता है। लेकिन अब आप अगर गौर करें तो ये वाला जो हमने एक लेवल बनाया है, मोटाई इस सप्लाई जोन की, ये काफी मोटी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें हम एक इस बड़े लेवल के अंदर एक छोटा लेवल भी बना सकते हैं, जिसको चांसेस है 70 से 80% ज्यादा चांसेस हैं कि उस लेवल को टकराने के बाद कैंडल वापस मुड़ेगी। तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। अच्छा, याद रखें कि ये जो बेस होता है ना, ठीक है, बेस, बेस के अंदर, बल्कि एक सेकेंड, जब आप बेस जहां पे भी बनता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है, तो बेस के अंदर, बेस के अंदर हमें सबसे पहले बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल किसे कहते हैं? इंग्लिश का लफ्ज है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग कैंडल का मतलब वही कंफ्यूजन वाली कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल, ठीक है, जो कंफ्यूज करने वाली।
तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सप्लाई, ये बेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, यानी सप्लाई और डिमांड जोन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेस के अंदर कंफ्यूजन कैंडल ढूंढनी होती है। अब ये बोरिंग कैंडल क्या होती है, या बोरिंग कैंडल ढूंढनी होती है, तो बोरिंग कैंडल क्या होती है, अब ये मैं यहां पे लिख देता हूं, हर वो कैंडल बेस के अंदर, ठीक है, जरूरी, ये जो बोरिंग कैंडल होती है ये सिर्फ बेस के अंदर हो तो इसका फायदा होता है, वरना नहीं। हर, या लिख देता हूं, बेस के अंदर हर वो कैंडल जिसकी बॉडी उसके, यानी उस कैंडल के टोटल साइज का 50% हो या 50% से भी कम हो, बोरिंग कैंडल कहलाती है। ये बात क्लियर होगी कि आपने सप्लाई और डिमांड का जोन बनाने के लिए चार्ट में आपने देखना होता है कि किस जगह के ऊपर बेस बना हुआ है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे इस मिसाल में बेस बना है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये बेस बना, चार कैंडल्स हैं इसमें। अब इन चार कैंडल्स में से ये चारों की चारों कैंडल्स बोरिंग, चारों कैंडल्स बोरिंग कैंडल्स हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो आपने कोई एक बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करनी है, ऐसा बेस जहां पे एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल हो, वहां पे आपने सिर्फ एक बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करनी होती है सप्लाई या डिमांड जोन बनाने के लिए। यह बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं। ऐसा बेस जिसमें एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल्स हों, वहां पे हमने सिर्फ एक बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करनी है और उस कैंडल के ऊपर हमने सप्लाई या डिमांड जोन बनाना होता है। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये तो चार हैं यहाँ पे बोरिंग कैंडल्स, देखे ना, ये बेस बना है ना यहाँ पे, ये बेस बना हुआ है, इस बेस के अंदर ये चार कैंडल्स हैं जी, एक दो तीन चार, ये चारों की चारों कैंडल्स ऐसी हैं कि जिनकी बॉडी इन कैंडल्स के टोटल साइज के 50% से भी कम है। ऐसा है कि नहीं? तो याद रखें कि ऐसा बेस जहां पे एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल हों, उन एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल्स में से वो कैंडल बोरिंग कैंडल कहलाती है, सही बोरिंग कैंडल, जिसके बाद अगली कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल होती है। क्या होती है वो? हमने बोरिंग कैंडल फिर ढूंढनी है कि जिसके बाद अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल हो। एक बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़े साइज की, बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कलर की, या रेड कलर की बड़ी कैंडल, ये दो ही होती है ना। जो कैंडल ऊपर जा रही है वो ग्रीन कलर की, वो हाई वॉल्यूम कैंडल होगी जिसकी बॉडी बड़ी होगी सब्ज रंग की। जो कैंडल नीचे जा रही है उसकी रेड कलर की बड़ी बॉडी होगी, ठीक है। दो ही कैंडल्स होती हैं दो रंगों की, जिसको हम हाई वॉल्यूम कैंडल कहते हैं। तो अब मुझे बताएं कि इन चार बोरिंग कैंडल्स में से जो रियल बोरिंग कैंडल है वो कौन सी होगी फिर, जिससे अगली कैंडल वॉल्यूम वाली कैंडल है, वो ये होगी जी, ये 4 नंबर। ठीक हो गया जी, यहां तक बात समझ लग गई? ये है जी कैंडल। क्यों? क्योंकि इससे अगली कैंडल जो है वो हाई वॉल्यूम कैंडल है, ये वाली। ओके जी, एक सेकेंड अब मुझे दे दें जरा।
ओके जी। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है? जी जी नजर ये आ रहा है। अब आप देखें कि ये हमने जो थोड़ी देर पहले डिमांड जोन बनाया था, आप चेक करें कि कितनी देर गुजर गई है। वो एक कैंडल कितनी स्पीड से ऊपर से नीचे आई थी सर 15 वाइट मिनट वाली। वाइट सर वो वाइट बोर्ड नजर आ रहे थे वो सर। नजर जी व्हाइट बोर्ड जिस पे आपने लिखा है ना सर, वो नजर आ रहा है, चार्ट नजर नहीं आ रहा। ओके ओके, एक मिनट। ओके एक मिनट, ये लें जी। अब आपको कैंडल्स वाला चार्ट नजर आना चाहिए। ओके ओके जी। आ रहा है नजर? ये देखें, ये हमने डिमांड जोन बनाया था, ठीक है। जब ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, ये ग्रीन कैंडल, हमने ये डिमांड जोन बना लिया था 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद फिर ये कैंडल ऊपर से अगली 15 मिनट की आई नीचे। ये देखें, इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी। उससे अगली कैंडल ओपन हुई 15 मिनट की, वो थोड़ी सी नीचे आई है, लोगों के थोड़े थोड़े स्टॉप लॉस उसने हिट किए थोड़े से, सिर्फ एक दो पिप के ऊपर, ठीक है, जो थे। वहां से फिर देखें ये कैंडल ऊपर चली गई है, ठीक है। अब अगली कैंडल, ये यानी कि ये देख लें कि सिर्फ 15 मिनट का डिमांड जोन है, और इसमें भी कितनी पावर होती है, इसके अंदर भी कितनी ताकत होती है मार्केट को या कैंडल्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं देखना चाह रहा था। अच्छा, अभी मैं आपको एक दफा फिर व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जा रहा हूं, क्योंकि आखिरी एक बात रह गई है। हम तकरीबन एंड पे पहुंचे हुए हैं कंसेप्ट समझने के। मैं ये कह रहा था कि ऐसा बेस जहां पे एक से ज्यादा कैंडल्स हों, यार ये क्या है, ओके, जहां पे ऐसा बेस जहां पे एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल्स हों, ठीक है, तो वहां पे हम उस बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करेंगे सप्लाई या डिमांड जोन बनाने के लिए, जिससे अगली कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल हाई वॉल्यूम की कैंडल होगी। मिसाल के तौर पे ये हमारा बेस है, और इसमें कैंडल्स हैं जी कुछ इस तरीके से। ये आपको चार्ट के ऊपर हर जगह जगह नजर आएंगी इस तरह से कैंडल्स जो हैं, ठीक है। अब ये चार कैंडल्स हैं, ये बेस है, ठीक है, और इसमें चार बोरिंग कैंडल्स हैं। चारों की चारों कैंडल्स बोरिंग कैंडल की तारीफ पे पूरी उतर रही हैं, यानी उनके साइज से बॉडी जो है 50% कम है या 50% से भी ज्यादा कम है। और आगे फर्ज करें कि यहां से ये एक बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी बॉडी वाली, इसको हम वॉल्यूम कैंडल कहेंगे, हाई वॉल्यूम कैंडल कहेंगे, और ये रेड बनी। जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज हुई, तो अब हमने बेस बनाना है ना, देखना है कि ये जो बेस बना था ये अब आगे के लिए सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा या डिमांड जोन के तौर पे काम करेगा। तो अब वो जोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन चार बेस कैंडल्स में से वो बोरिंग कैंडल ढूंढेंगे जिससे अगली कैंडल हाई वॉल्यूम की कैंडल होगी। तो वो कैंडल कौन सी है फिर? वो ये वाली कैंडल है जी, ये वाली। यहां तक बात क्लियर हो गई जी? अब देखिएगा कि मैं यहाँ पे जोन बनाने लगा हूं, ठीक है। एक तरीका तो, आसान तरीका तो ये है कि ये सारा जो जोन है ना, इसकी जो बेस है, इसकी मोटाई, ये सारा ही बेस आप कंसीडर कर लें कि यहां से लेके जितने भी बेस कैंडल्स हैं चारों, उनकी बॉटम से लेके और टॉप तक ये सारा बेस है, ये इसको आगे खींच लें इस तरीके से। तो ये तो बहुत मोटा एरिया बन जाएगा। तो आपको क्या पता कि कैंडल आए यहां से टकरा के वापस चली जाए, यहां तक आएगी या यहां तक आएगी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आप तो अंधेरे में ही रहेंगे ना कि कहां से मुड़ेगी। समझ गए? तो इसका एक आसान तरीका ये होता है, इस
ताकि आपको ये पता चल जाए कि 70 से 80% चांसेस क्या है कि कैंडल एग्जैक्टली किस जगह से वापस मुड़ेगी, डिमांड जोन या सप्लाई जोन के अंदर से, ठीक है, वो बताने लगा हूं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बेस के अंदर वो बोरिंग कैंडल ढूंढनी है जिससे अगली कैंडल हाई वॉल्यूम की कैंडल हो। वो हमारे केस में ये वाली कैंडल है, ये वाली, इसके बाद ये वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है जी। अब देखिएगा कि मैं बेस बनाने लगा हूं। ये बाकी जो लेवल थे ऊपर वाला और नीचे वाला मोटाई का वो खत्म कर दिया मैंने। याद रखें कि अगर बोरिंग कैंडल से आगे जो वॉल्यूम कैंडल है वो रेड है, अगर ये रेड है, रेड कैंडल, ठीक है, अगर ये रेड है, इस मिसाल में ये रेड है ना, तो यहां पे हम सप्लाई जोन बनाएंगे, सप्लाई जोन। ये बात क्लियर हो गई जी? क्यों? क्योंकि बेस के अंदर हमने बोरिंग कैंडल ढूंढी, बोरिंग कैंडल एक से ज्यादा थी, चार थी, उन चारों में से सबसे बेहतर बोरिंग कैंडल वो थी जिससे अगली कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल थी, तो वो ये चौथी है। अब ये जो वॉल्यूम कैंडल है ये नीचे जा रही है, रेड है, इसलिए यहां पे हम क्या बनाएंगे, सप्लाई जोन बनाएंगे। तो सप्लाई जोन बनाने का तरीका क्या होगा ये समझ लें आखिर में। वो ये होगा कि जो बोरिंग कैंडल की बॉडी का निचला हिस्सा है, ये बोरिंग कैंडल की बॉडी का निचला हिस्सा, ठीक है, यहां से लेके और बोरिंग कैंडल की जो हाई पॉइंट है यहां तक, वहां तक आप एक खाना बनाएंगे आगे इस तरीके से। ये आपका फ्यूचर के लिए सप्लाई जोन होगा। अब देखें पट्टी का साइज कितना छोटा हो गया है, ठीक है जी, ये है एग्जैक्ट सप्लाई जोन आपका। इससे पहले क्या था, अगर आप इस सारे के सारे बेस को आप पट्टी बनाएंगे, लेवल बनाएंगे, तो वो यहां तक मोटा बन जाएगा, इस जगह तक। बाज औकात कैंडल ऊपर आएगी, जब यहां पे पहुंचेगी ना, यानी कि ये कितना मोटा लेवल था, कैंडल इसको क्रॉस किया, इधर आई, तो आप घबरा जाएंगे कि यार ये आधे से ज्यादा तो फासला तय कर चुकी है, इसका मतलब है ये तो ऊपर जाने लगी है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि एग्जैक्ट जो सप्लाई जोन है वो यहाँ पे है, इसको टकरा के वापस मुड़ना चाहिए या इसके अंदर आके कहीं से भी वापस मुड़ना चाहिए इसको। ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब आए, यही फार्मूला होगा, अप्लाई होगा डिमांड जोन के ऊपर भी। कैसे? मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स हैं जी, ठीक है, ये रैली बनी इधर से और यहां पे बेस बना। बेस बना से मुराद कैंडल्स ने कुछ इस तरीके से बोरिंग कैंडल्स बनी यहां पे, और इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये बेस बन गया ना, अब यहां पे फर्ज करें कि एक कैंडल इस तरीके से बन गई। अब ये जो कैंडल्स हैं देखें, ये एक कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चार कैंडल्स के मुकाबले में, या इसको भी छोड़ दें, ये एक दो तीन कैंडल्स के मुकाबले में ये जो चौथी कैंडल है, ये तो बड़ी कैंडल है ना, ये वॉल्यूम कैंडल है। इस कैंडल में बहुत ज्यादा लोग इंटर हुए, ट्रेडें लगाई हैं उन्होंने, एक सिमत वाली, बाय वाली, इसलिए इसका कलर अकेली कैंडल का बहुत ज्यादा बड़ा बना है और ग्रीन कलर है और साइज बड़ा बना है बॉडी का, ठीक है जी। ये वॉल्यूम कैंडल थी। तो अब देखें कि वही फार्मूला कि इस बेस में तीन कैंडल्स हैं जी, बेस कैंडल्स, इनमें से एक बोरिंग कैंडल हमने सेलेक्ट करनी है। तो वो कौन सी होगी? वो कैंडल जिसकी बॉडी का साइज उसके टोटल साइज का 50% हो या 50% से भी कम हो। तो ये तीनों कैंडल्स बोरिंग हैं इस तारीफ के मुताबिक।
तो इनमें से एक बोरिंग कैंडल कौन सी हमने सेलेक्ट करनी है जिससे अगली कैंडल हाई वॉल्यूम की कैंडल होगी, वो कौन सी है, ये वाली, ये तीसरे नंबर वाली कैंडल। ठीक है, अब हमने इस तीसरे नंबर वाली कैंडल को सामने रखते हुए बनाना है जोन फ्यूचर का, कि वो जोन कौन सा बनेगा। बोरिंग कैंडल कैंडल के बाद अगली कैंडल कौन सी है, ऊपर जाती हुई बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे बाय का यानी डिमांड जोन बनेगा। ठीक है, डिमांड जोन कहां से कहां तक बनेगा, मोटाई कितनी होगी उस जोन की। याद रखने वाली बात कि अगर डिमांड जोन है तो बोरिंग वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, ये बॉडी का ऊपर वाले हिस्से से लेके और कैंडल का जो लो पॉइंट होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है बोरिंग कैंडल का, यहां तक का जो फासला होगा ये आपका होगा डिमांड जोन फ्यूचर के लिए। मतलब क्या हुआ कि यहां से कैंडल्स ऊपर, ये क्लोज ऊपर हो गई थी और कैंडल ऊपर जाएगी, जब भी कैंडल नीचे आएगी जैसे ही इस डिमांड जोन को टकराएगी, चांसेस हैं कि जैसे ही इसको टकराए यहां से वापस मुड़ जाएगी, क्योंकि यहां से लोग ट्रेड में एंटर होंगे। अगर किसी ने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है तो इस एरिया में लगाए हुए हैं, यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं सेंटर तक, इसके सेंटर तक। बस अगर सेंटर को तोड़ के नीचे आ रही है तो फिर थोड़ा सा नीचे आएगी एसएल हिट करने के लिए। एसएल हिट करने के लिए वही यहां से 15 से 20 पिप्स नीचे यहां तक, यहां पे आपका एसएल होगा। 70 से 80% चांसेस हैं कि एसएल हिट नहीं होगा। अगर एसएल हिट हो गया इसका मतलब है फिर उसने नीचे ही जाना है। तो ये आपका डिमांड जोन होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया जी कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है। अगले पेज के ऊपर मैं एक दफा फिर इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। ये देखिएगा कि एक मैं डिमांड जोन बनाता हूं और एक सप्लाई जोन बनाता हूं। ये बेस है, ठीक है, इसमें बाज औकात 20-20, 25-25 कैंडल्स भी मिलेंगी आपको एक बेस में। ठीक है, वो चार्ट ज़ाहिर लाइव चल रहा होता है, इसमें जितनी भी कैंडल्स हों हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है वहां पे। कैंडल बेस की चाहे एक कैंडल बेस बनाए चाहे हजारों कैंडल्स मिलके बेस बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे फर्ज करें एक कैंडल ये बनी। अब ये जो कैंडल है आखिरी, ये ग्रीन कलर की कैंडल है और बड़ी बॉडी वाली कैंडल है, तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल है ना, इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इस कैंडल में बाय की ट्रेडें लगाई हैं। तो यहां पे हम बनाएंगे डिमांड जोन। डिमांड जोन बनाने से पहले बोरिंग कैंडल कौन सी लेंगे हम, वो बोरिंग कैंडल, ये तीनों बोरिंग कैंडल्स हैं, इनमें से वो कैंडल जो जिससे अगली कैंडल हाई वॉल्यूम की कैंडल है, तो वो ये है। तो डिमांड जोन के लिए जो बोरिंग कैंडल होती है उसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा यहां से लेके, ये बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से लेके और बोरिंग कैंडल के जो लो पॉइंट है यहां तक, इतनी मोटाई सीधी लाइन आप ऐसे लगाएंगे आगे सीधी। ये आपका फ्यूचर के लिए डिमांड जोन हो गया जी। समझ गए। बोरिंग कैंडल का वॉल्यूम से पहले बोरिंग कैंडल का ऊपर वाली बॉडी जहां से शुरू हो रही है, बॉडी का ऊपर वाले हिस्से से लेके बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट वहां तक, ये डिमांड जोन होता है। अच्छा, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सप्लाई जोन बनाएंगे तो वो किस तरह से होगा। सप्लाई जोन इस तरह से होगा कि फर्ज करें ये रैली जा रही है और यहां पे ये बेस बनी, ठीक है जी। और इसके बाद कोई एक कैंडल जो है
वो बड़े वॉल्यूम वाली नीचे जाती हुई रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस कौन सा है? ये पीछे तीन कैंडल्स, तीनों कैंडल बोरिंग है इस मिसाल में। तो हम कौन सी बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करेंगे? वो बोरिंग कैंडल जिससे अगली कैंडल हाई वॉल्यूम की कैंडल है, तो वो ये वाली तीसरी कैंडल, ये वाली। ठीक है जी। तो अब यहां पे बनेगा सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन बनाने का तरीका क्या है कि जो हाई वॉल्यूम कैंडल से पिछली कैंडल की बॉडी का निचला हिस्सा, बॉडी, ठीक है, बॉडी का निचले हिस्से से लेके और बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट होता है, हाई पॉइंट वहां तक, ये आपका सप्लाई जोन होगा फ्यूचर के लिए। समझ गए? सप्लाई जोन के लिए बोरिंग कैंडल, जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली वो बोरिंग कैंडल है, उसकी बॉडी का निचले हिस्से से लेके, लो पॉइंट की बात नहीं हो रही, कैंडल का लो पॉइंट ये नीचे है बहुत, बॉडी का निचला पार्ट वहां से लेके कैंडल का जो हाई पॉइंट है, ठीक है, जितना भी है यहां तक, ये सप्लाई जोन होगा। ये बात क्लियर हो गई जी? अब हम जल्दी से जरा चले जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और यही चीज हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि चार्ट हमारा क्या कहता है। असल में ये टाइम ऐसा होता है कि इस वक्त ना बहुत ज्यादा लोग ये वेबसाइट्स यूज कर रहे होते हैं चार्ट्स वाली, तो इसलिए इनका थोड़ा सा सर्वर जो है वो स्लो हो जाते हैं। या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मेरा लैपटॉप सुबह से लेकर रात तक तकरीबन 24 घंटे ही चल रहा होता है, तो ये भी गर्म हो जाता है बाज़ औक़ात, तो इसकी वजह से भी स्पीड स्लो हो जाती है। ये लें जी, वो डिमांड जोन जो है अभी तक देखें अड़ा हुआ है। ठीक है, कितना, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, और ये 15 मिनट की नई कैंडल शुरू हुई है। चांसेस हैं कि अब ये थोड़ा सा नीचे आके ये कैंडल ऊपर चली जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे कोई भी फ्रेश चार्ट ओपन करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे ये एक चार्ट है कोई USD-CHF। ठीक है जी। अब इस पे आप देखें कि हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ये वनडे का चार्ट है। मैं इस तरह करता हूं कि मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करता हूं। ठीक है, 1 घंटे का, बड़े सप्लाई और डिमांड जोन बनाते हैं। ओके जी, अब आप ये देखें यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं हुई हुई, 1 घंटे का चार्ट है। अब ये देखें, ये ड्रॉप हुआ, एक ही कैंडल है लेकिन बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल है, तो ये ड्रॉप हुई है ना। ठीक है, और उसके बाद एक और दो, ये दो कैंडल्स है जिन्होंने ये नीचे जाने का प्रोसेस किसी हद तक रोक दिया है। तो जो बेस बना उसमें ये दो कैंडल्स हैं, और दोनों कैंडल्स बोरिंग कैंडल्स भी, ये देखें क्यों, बेस के अंदर हैं, और इन दोनों कैंडल्स का जो टोटल साइज है वो बहुत बड़ा है, जबकि इन दोनों कैंडल्स की जो बॉडी का साइज है वो इन कैंडल्स के 50% से भी, साइज से भी कम है, या 50% है, या 50% से भी कम है। तो ये दोनों बोरिंग कैंडल्स हैं। तो हमने इस बेस में से कौन सी बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करनी है जी? हमने सेलेक्ट करनी है जो जिससे अगली कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल है, ये वाली देखें, हाई वॉल्यूम कैंडल है, ग्रीन। ठीक है, तो अब क्योंकि ये वॉल्यूम कैंडल जो है वो है ग्रीन, ऊपर जा रही है,
तो यहाँ पे हम जो जोन बनाएंगे वो कौन सा बनेगा, डिमांड जोन बनेगा। तो डिमांड जोन बनाने का तरीका क्या होगा, जो मैंने आपको अभी बताया है, सिंपल, कि जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली कैंडल है, जो बोरिंग कैंडल, उसकी बॉडी का ऊपर वाले हिस्से से लेके और उसका जो लो पॉइंट है कैंडल, बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट यहां तक, ये सारा हमारा फ्यूचर का डिमांड जोन है जी। इसको आगे चलाते जाएं और फिर देखें कि कहां कहां तक इसने काम किया है। ठीक है जी, ये देखें यहां पे चेक करें कि ये ऊपर गई थी कितनी, जब वापस आई है इस लेवल के बिल्कुल करीब, यानी कि कुछ इतनी, क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट था ना, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो पड़े हुए थे वो तो इसके अंदर थे, लेकिन जो लोग देख रहे थे ये लेवल बना के, वो इंतजार कर रहे थे कि यार ये वापस आए ना, इस लेवल को टकराए या इसके करीब आए, तो वो यहां से भी इंटर हो गए। देखें बिल्कुल पास से आके वहां से वो इंटर हुए, और देखें फिर कितनी स्पीड से ऊपर गई है, चेक करें जरा। ये इस डिमांड जोन का कमाल था 1 घंटे के का। आगे चलें जी, अभी ये डिमांड जोन एक्टिव है ना, टूटा तो नहीं है, ठीक है। अब इसको जब तक ये टूटेगा नहीं, ये सीधा आगे चलाते जाएं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इसकी मोटाई वही रहेगी, ठीक है, जो पीछे हमने बनाई हुई है। यहाँ पे ये चेक करें, इसको थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब आप दूसरी दफा देखें, ये दूसरी दफा फिर कैंडल ऊपर से वापस आई, इसको टकराई। ये 1 घंटे की कैंडल है, देखें ये कितनी स्पीड से आई थी, देखें कितने घंटे मार्केट गिर रही थी, इसने रोक दिया यहाँ पे इसी जोन ने। 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे रोके रखा है। 11वां घंटे ने भी इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन नहीं। 12वां, 13वां, 14 घंटे के बाद जाके ये लेवल टूटा है, एक ही जगह पे मार्केट रुकी रही है, ठीक है। जब एक दफा ये लेवल टूट गया, ठीक है, ये देखें इस कैंडल ने इसको तोड़ा है क्योंकि क्लोज भी नीचे आके हुई है, ठीक है। उसके बाद ये लेवल यहाँ पे अब हो गया खत्म। अब ये फ्यूचर के लिए ये डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। अब इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब आप देखें कि जिन लोगों ने ये डिमांड जोन बनाया हुआ था, तो डिमांड जोन उन्होंने कब बनाया था, ये वाला, ये उन्होंने बनाया था जब ये बेस बना था और ये एक वाली ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने ये डिमांड जोन बना दिया था ना। उनको तो नहीं पता था कि ये इतनी देर के बाद आके वापस कैंडल इधर टकराएगी नीचे, वो तो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है यहां से ही वापस आ जाए, समझ गया, तो यहां से भी उनको बाय की ट्रेड मिलनी थी। अच्छा, उससे पीछे देखें, ये एक, ये रैली, सॉरी ये ड्रॉप हुई है अकेली कैंडल, और ये देखें बेस बना है, 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल्स ने मिलके बेस बनाया है। तीनों कैंडल्स बोरिंग कैंडल्स हैं। ये जो चौथी कैंडल है ये वाली, थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करता हूं, ये चेक करें, ये जो चौथी कैंडल है ये वाली, ये कैंडल बोरिंग कैंडल नहीं है। क्यों ये चौथी कैंडल, क्योंकि इसकी जो टोटल साइज है कैंडल का, वो बॉडी जो है वो साइज से 50% या 50% से कम नहीं है, बल्कि इस कैंडल की बॉडी बड़ी है, 60 से 70% बॉडी है इसकी, कम से कम, समझ गए जी। तो इसलिए ये बोरिंग कैंडल नहीं है। बोरिंग कैंडल के लिए तारीफ मैंने लिख दी है कि बेस के अंदर वो बोरिंग कैंडल होती है जिसकी बॉडी उसके टोटल साइज से 50% या 50% से भी कम हो, ठीक है। उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, आधी या आधी से भी कम टोटल साइज से। तो अब तो इसको हम वॉल्यूम कैंडल्स कहेंगे। इसको हम कौन सी कैंडल कहेंगे, ये वॉल्यूम कैंडल है ऊपर जाते हुए। तो अब इस बेस में फिर हम बोरिंग कैंडल कौन सी लेंगे, ये वाली, ये चेक करें, ये तीसरी कैंडल जिसके आगे ये वॉल्यूम कैंडल है, ये वाली। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब बनेगा यहाँ पे डिमांड जोन। कैसे बनाएंगे ये आप देखें, तरीका क्या है कि बोरिंग कैंडल की बॉडी का ऊपर वाले हिस्से से लेके बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट जो है वहां तक। अच्छा, याद रखें कि यहां तक आ रहा है ना ये, लेकिन जो आप देखें बोरिंग कैंडल से अगली कैंडल है वॉल्यूम कैंडल, उसका जो लो पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो इस केस में हम
इस बोरिंग वॉल्यूम कैंडल का जो लो पॉइंट है यहां तक भी ला सकते हैं इसको। फिर भी देखें ये मोटा तो नहीं बन रहा है ना, ज्यादा छोटा सा ही है, तो ये परफेक्ट हमारा डिमांड जोन हो गया। अब इसको आगे चलाएं। आपने ये जोन बनाया था जब ये कैंडल क्लोज हुई थी या ये भी क्लोज हो गई थी, और अब आप वेट कर रहे हैं कि जब कभी आगे जाके कैंडल्स वापस आएंगी और हमारे इस डिमांड जोन को टकराएंगी। ये चेक करें यहां पे, ठीक है जी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ये लें, आप देखें कि ये वापस, ये आपका डिमांड जोन है। ये कैंडल्स ऊपर गई वापस आई, कितनी स्पीड से आई। ये देखें इस डिमांड, ये जो मैंने ये बनाया है फिरोजी रंग का, ठीक है, तो इसने इसको रोका। ये डिमांड जोन तो आगे नहीं बना था ना अभी, जो मोटे वाला है तो बाद में बना है, यहाँ पे बना है। इसने इसको रोका और ये थोड़ा सा नीचे आया। देखें एसएल खाने के लिए लोगों के, जिन्होंने बहुत नजदीक एसएल लगाए हुए थे, देखें ये एसएल हिट किया है। उसके बाद चेक करें कि कितनी स्पीड से, कितना बड़े वॉल्यूम की, कितना बड़ी प्रॉफिट वाली ट्रेड दी है इसने, इस डिमांड जोन ने। फिर ये नया डिमांड जोन बन गया। अब आगे देखें, चलाएं आगे, कि फिर जब ऊपर से नीचे आई तो इस जो आगे फ्रेश डिमांड जोन बना है उसने काम किया है। फिर पिछला अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन उससे आगे नया ताजा बन गया है ना ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे ये डिमांड जोन टूट गया, वो जो छोटे वाला था वो भी टूट गया, ये बीच में ही था ना ये वाला, ये भी टूट गया है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब ये दोनों खत्म हो गए डिमांड जोन। अब यहाँ पे आप देखें कि एक कैंडल ये एक कैंडल और एक कैंडल, ये दो कैंडल्स, ये तो हो गई बोरिंग कैंडल्स। लेकिन ये जो तीसरी कैंडल है ये थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन है ये भी बोरिंग कैंडल, क्योंकि ये बेस ही है ना ये सारा। तो यहां तक ये सारा बेस ही बना हुआ है। यहाँ पे कोई देखें इस जगह से लेके यहां तक कोई खास सप्लाई जोन कोई नहीं बना हुआ, क्योंकि कैंडल्स के साइज छोटे छोटे हैं, ठीक है। कोई ये बेस तो है लेकिन इसके बाद हाई वॉल्यूम कैंडल कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब आगे चलें, हम सप्लाई जोन बनाने लगे हैं जी। ये इधर देखें, ये इस जगह पे ये कैंडल्स ऊपर गई, रैली की है इन्होंने, ठीक है। और ये अकेली कैंडल है, इसने रोका। ये देखें ये बोरिंग कैंडल है इस जगह पे, ठीक है। आप इसको भी, ये दूसरी कैंडल को भी बोरिंग कैंडल समझ सकते हैं, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे बेस बना, इस बेस के बाद ये देखें नीचे की तरफ एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। तो फिर हम कौन सी बोरिंग कैंडल लेंगे? वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल है ये वाली। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा सप्लाई का जोन बनेगा। कैसे? वॉल्यूम से पिछली जो बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का निचला हिस्से से लेकर और कैंडल का जो हाई पॉइंट है वहां तक, ठीक है। ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। इसका बनाने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में जब कभी कैंडल्स नीचे से वापस ऊपर आएंगी, ये देखें हल्का सा टच किया है इसको, ये देखें यहाँ पे, फिर देखें कितना नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पे आप सेलर बैठ गए हैं। ये चेक करें। अच्छा, अभी भी टूटा तो नहीं है, फिर इसको आगे बढ़ाते जाएं। ये जब तक टूटेगा नहीं, कोई कैंडल इसको तोड़ के ऊपर जाके क्लोज नहीं होगी, उस वक्त तक ये एक्टिव है, काम करता रहेगा। ये चेक करें, ये दूसरी दफा फिर यहाँ पे गई है जी ऊपर। ये चेक किया आपने? क्योंकि ये 1 घंटे का है, बड़ा पावरफुल होता है ये सप्लाई या डिमांड जोन। अब देखें ये कैंडल कितना नीचे आई थी, वापस गई ऊपर, इस सप्लाई जोन को हल्का सा टच किया है, थोड़ा सा अंदर भी जा सकती थी, ठीक है ना। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे और एकदम से इतने वो पेंडिंग जो ऑर्डर थे सेल के, वो एक्टिव हुए हैं कि देखें एकदम से ड्रम करके 3 घंटे में देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट दे दिया फिर इस ट्रेड ने। और अभी भी ये हमारा सप्लाई जोन एक्टिव है, खत्म नहीं हुआ, टूटा नहीं है, इसी को आगे बढ़ाएं। ये चेक करें, चौथी दफा फिर ये नीचे से प्राइस ऊपर गई, कैंडल्स ऊपर गई, इसको टच किया, फिर यहाँ पे अभी तक बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर पड़े हुए हैं और देखें कितना ज्यादा फिर वो 2 घंटे में नीचे गिरा है। चेक कर रहे हैं, ये है सप्लाई और डिमांड जोन, जो पावरफुल होते हैं उनका फायदा।
अभी भी ये टूटा नहीं है, आगे चलाते जाएं इसको। ये देखें, अब ये काम ऐसा है भाइयों, इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उतना ज्यादा इसकी समझ आएगी और आप इंजॉय करना शुरू करेंगे इसको। ओके जी, ये अब देखें यहां से इसको आगे बढ़ाते जाएं। ये अब चेक करें कि यहां से फिर देखें कितना नीचे से कैंडल ऊपर गई, अकेली कैंडल, ये कोई न्यूज व्यूज आई है उस वक्त। अब इसने भी देखें इतने स्पीड से ऊपर गई है कि सिर्फ ये सारे सेल के ऑर्डर भी उठाए जो पड़े हुए थे चौथी पांचवी दफा, और थोड़ा सा ऊपर लोगों का एसएल हिट किया है, थोड़ा सा ऊपर देखें, फिर वापस सेम कैंडल देखें नीचे कितना आ गई है, सेम कैंडल ने प्रॉफिट कितना दे दिया है। अभी भी ये वैलिड है, टूटा नहीं है, क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज तो नहीं हुई ना ऊपर जाके। और फिर देखें एक दफा फिर ऊपर गया है, इसको हिट किया है इसने, फिर ये एक्टिव हुए ऑर्डर यहां से, फिर देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला। फिर एक ये कैंडल देखें कितनी पावरफुल कैंडल बनी, ये जरूर कोई बड़ी न्यूज की वजह से कैंडल बनी है, ठीक है। इस कैंडल ने फिर स्पीड से ना सिर्फ इस सप्लाई जोन को तोड़ा, यहां पे बायर इतने ज्यादा इंटर हुए थे नीचे से ही किसी बैरूनी खबर की वजह से, कि वो बड़ी स्पीड से फिर ये कैंडल जो है वो ऊपर गई, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बायर इंटर हो गए थे। कितनी बड़ी 1 घंटे की हाई वॉल्यूम कैंडल बनी और देखें क्लोज कितना ऊपर जाके हुई है। अब जाके ये हमारा सप्लाई जोन खत्म हो गया है जी, अब ये आगे काम नहीं करेगा। क्लियर होगी जी बात, ठीक है। अब यहाँ पे आगे फिर देखें इधर, ये देखें यहाँ पे एक और फिर ये कितना बड़ा सप्लाई जोन बना है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये वाला अकेली कैंडल का ये सप्लाई जोन हमारा बना है जी, ये, और यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब ये वाला सप्लाई जोन एक्टिव हो जाएगा आगे। ये देखें आपने यहाँ पे बनाया था, एक दफा फिर नीचे से गई, देखें वापस आई, एक ट्रेड मिल गई सेल की, और आप आगे देखते जाइएगा। ये यहां से दूसरी ट्रेड मिल गई सेल की। ओके जी, इसको आगे चलाते जाएं। ये यहां पे जाके ये टूट गया जी, ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, बस यहाँ पे ये टूट गया, इसकी अब वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से आप सप्लाई और डिमांड जोन बना सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा करेंगे आपकी मर्जी है, आप चाहे 15 मिनट पे करें, लेकिन 15 मिनट का सबसे ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन सप्लाई और डिमांड जोन बहुत पावरफुल होता है 15 मिनट के ऊपर भी, वो भी जल्दी जल्दी नहीं टूटता। तो इसलिए, और जो 30 मिनट वाला होता है वो तो डबल पावरफुल होता है, लेकिन 1 घंटे और 4 घंटे वाले तो बहुत ज्यादा आइडियल होते हैं, बहुत बड़े जो है वो जोन होते हैं। आप ये देखें यहाँ पे ये टूटा है जी हमारा, ये 15 मिनट वाला, ठीक है, ये टूटा नहीं है अभी, सिर्फ कैंडल नीचे आई है। और देखें वही बात हुई कि नीचे वाला जो डिमांड जोन था उसको हल्का सा उसने टच किया है ऊपर से, ये देखें, फिर देखें कितना ऊपर जा चुकी है। यानी जो हाई वॉल्यूम वाले स्कैल्पर होते हैं, बड़ी ट्रेड वाले, वो यहाँ से इंटर हुए और यहाँ पे उनकी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रही है, क्योंकि जिसने 5 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड की ट्रेड ली हुई है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में है इस वक्त यहाँ से, तो इस डिमांड जोन की वजह से। तो अब यहां तक बात मेरी आज की खत्म जी। अब आपके ऊपर है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। जो बात समझ ना आए वीडियो रोक दोबारा देखें रिपीट करके, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर आ जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि समझ सिर्फ उसी को आएगी, फायदा इस नॉलेज से वही आदमी उठाएगा जो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, इसको बार बार अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर, तो इससे आपको फायदा कोई नहीं होना। लें जी, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही कुछ। आप अगर अगले 10 मिनट है आपके पास, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ।